छात्रों नमस्कार। इसी क्रम में आज विरह के अंग के पश्चात जो दूसरा अंग है, जो दूसरा अध्याय है, अंग यानी अध्याय, जिसमें एक नए संदर्भ पर कबीरदास जी अपने साधना के क्रम में विचार करते हैं, वह उसका नाम है परचा को अंग। परचा का शुद्ध रूप मत है परिचय। आपका परिचय क्या है? परिचय को ही वहाँ कबीर परचा कहते हैं। ये परीक्षा में वह प्रश्न पत्र वाला पर्चा नहीं है। यहाँ पर्चे का अर्थ है परिचय। तो अब परिचय के अंतर्गत कबीर क्या कहते हैं, इसको समझना आवश्यक है। पहले समझने और फिर दोहों को हम पढ़ेंगे। तो इस अंग में यानी पर्चा के अंग में कबीर क्या कर रहे हैं? आत्मा और परमात्मा के मिलन का परिचय देते हुए ब्रह्म के स्वरूप का परिचय देते हैं। तो बताते हैं कि आत्मा का कैसा स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है। कहते हैं परमात्मा बहुत प्रकाशमय है, अनंत तेज से युक्त है। और तेज भी छोटा मोटा नहीं, ऐसा तेज है मानो असंख्य सूर्यों की सेना एक स्थान पर एकत्र हो गई हो। और उस तेज का वर्णन करना बहुत कठिन है, उसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। कबीर कहते हैं वो ब्रह्म जो है, वह परमात्मा जो है अगम्य है, अगोचर है। उसका महातेज जहाँ पर होता है वहाँ पर भी वह स्थान भी अगम्य है। तो ऐसे तेजस्वी ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करना शब्दों के माध्यम से कबीर कहते हैं बहुत कठिन है। फिर वो कबीर उस ब्रह्म का परिचय देते हैं कि वह ब्रह्म कमल के समान है। माने ऐसा कमल जो बिना पानी के ही खिल जाता है, फूलने लगता है। कबीर कहते हैं कि वह तो परमात्मा कमल के समान है। और फिर एक उपमा देते हैं, और मेरा मन कैसे? भंवरा के समान है। और भंवरा जिस प्रकार कमल के प्रेम में डूब जाता है, उसी प्रकार कबीर कहते हैं मेरी आत्मा भी जो गुरु के अनुराग में डूबी हुई है। मेरे हृदय में कमल खिल रहा है जिसमें ब्रह्म का निवास है, जहाँ सागर, सीप एवं स्वाति नक्षत्र की बूंद से मोती उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शून्य शिखर पर प्रभु के दर्शन रूपी मोती प्राप्त होते हैं। कबीर कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग योग पंथ है, जिसका ज्ञान गुरु की कृपा से होता है। जिन लोगों पर गुरु की कृपा नहीं होती वे मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं, और जिन लोगों पर गुरु की कृपा होती है वे सतपथ पर चलकर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। सांसारिक बंधन ब्रह्म प्राप्ति में बाधक हैं। जब आत्मा इन बंधनों को छोड़कर निस्सीम प्रदेश में प्रवेश कर लेती है तो उसे शून्य प्रदेश में अमृत के समान ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो हृदय के सारे अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। कबीर कहते हैं कि मेरा चित्त जो है सांसारिक विषयों से उदासीन होकर उन्मत्त अवस्था को प्राप्त हो गया है। तो पहले जो मन माया के चक्कर में इधर उधर भटकता रहता था, अब वह निश्चल और शांत होकर ब्रह्म से इस प्रकार मिल गया है जिस प्रकार नमक पानी में मिलकर एक हो जाता है। तो कबीर कहते हैं कि वस्तुतः आत्मा परमात्मा से मिली भी तो नहीं है, बल्कि उसका एक रूप है। जिस प्रकार बर्फ की उत्पत्ति पानी से होती है और फिर वह पिघलकर पुनः पानी बन जाता है, इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ही रूप है, जो कुछ दिनों तक काया का आवरण पहने रहने कारण से अलग रूप में दिखता है, जैसे बर्फ दिखाई देता है और पानी अलग दिखता है। किंतु जब यह सांसारिक आकर्षण आत्मा और परमात्मा के मिलन में आवरण हट जाता है ना सांसारिक, तो फिर क्या होता है कि वह उसी आत्मा परमात्मा मिलकर के एकाकार तादात्म्य स्थापित हो जाता है। लेकिन संसारिक जो आकर्षण, जिसको कबीर माया कहते हैं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन में बहुत बड़े बाधक हैं, रुकावट है। जिस प्रकार जो दलाल होता है बीच में बाजार में क्रय विक्रय करके दूसरे भोले लोगों को अपने चंगुल में फंसाता है, उसी प्रकार ये आकर्षण भी आत्मा को कर्मों के बंधन में बांधते रहते हैं। जब तक कर्मों का बंधन है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति असंभव है, और ये बंधन गुरु की कृपा से ही नष्ट होते हैं। कबीर कहते हैं किसी भाग्य से मुझ पर गुरु की कृपा हुई और पक्षी रूपिणी मेरी आत्मा शून्य प्रदेश रूपी गगन में उड़ गई। वन्य प्रदेश में पहुंचकर इस पक्षी ने बिना चोंच के ही सहस्रदल से श्रवित अमृत का पान किया। यह पान इतना मधुर था कि इसके सामने संसार के सारे आनंद निस्सार और तुच्छ हो गए, दिखने लगे।
तो कहने का आशय यह है कि आत्मा, जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, उसको परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो कबीर ने कुंडलनी चक्र है तंत्र में, इसमें कि शरीर में जो केंद्र बनाए गए हैं आत्मा के वो यात्रा करने की, उसका नाम भी अलग से कुंडलनी दिया गया है। और कुंडलनी के इन 6 चक्र होते हैं इसमें। पहला चक्र है मूलाधार, दूसरा है स्वाधिष्ठान, तीसरा है मणिपूरक, चौथा है अनहत, पांचवा है शुद्ध, छठा है आज्ञा चक्र और सातवां है सहस्रार। इन 6 चक्रों का भेदन करके जब इड़ा पिंगला से मिल जाती है, अब पिंगला मूलाधार से अपना कोई संबंध नहीं रखती, वह मूलाधार चक्र का भेदन कर देती है, तो जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि तब कुंडलनी के लिए ब्रह्म नाड़ी का मार्ग खुल जाएगा और वह ब्रह्मरंध्र में जाएगी, जहाँ पर शिव का परम शक्ति का निवास है और जहाँ पर अलौकिक आनंद की हमेशा बारिश होती रहती है। तो इस प्रकार कबीर कहते हैं कि संसार जो है तमाम रूपों में है, तमाम तरह का है, जिसे मनुष्य जन्म लेकर प्रायः इसके आकर्षणों में फंसकर स्वयं को भूलता है और फिर नाना प्रकार के अनेक तरह की कष्टों को की असह्य वेदना जीवन भर सहता रहता है। अब कुछ लोग ही, विरल लोग ऐसे विरले होते हैं जो इन आकर्षणों से वियुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और अंत में अपने प्रयत्न में सफल भी हो जाते हैं। तो जब मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी सारी वेदनाएं शांत हो जाती हैं और परम ब्रह्म से तदाकार होते ही उसके सारे पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार गंगा में मिल जाने पर गंदा नाला भी पवित्र और पावन हो जाता है। तो यह संसार और इसके आकर्षण में सब नश्वर और क्षणभंगुर है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, इन 5 तत्वों से बनी हुई सृष्टि भी नश्वर है। अनश्वर तो केवल एक ब्रह्म है और उनके दास हैं, क्योंकि जब यह माया के बंधनों से परिपूर्ण संसार नहीं था, यहाँ पर कर क्रय विक्रय का व्यापार नहीं चलता था, तब भी यहाँ पर प्रभु के दास थे जो सर्वथा उनके प्रेम के अलौकिक आनंद में डूबे हुए थे। आगे कबीर कहते हैं इस अध्याय में कि ब्रह्म को प्राप्त कर लेने के पश्चात, एक बार अगर भक्त ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो आगे फिर भक्त पर जो है माया अपना असर नहीं दिखा सकती, अपना जादू नहीं डाल सकती, उसका जादू चलता नहीं भक्त के आगे। तब क्या होता है कि भक्त की वृत्तियाँ अंतर्मुखी हो जाती हैं और वह ब्रह्म को छोड़कर किसी और पदार्थ की ओर उन्मुख ही नहीं होता। किंतु ब्रह्म तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य का मन सच्चे रूप में शुद्ध और निर्मल हो। आडंबरों का स्वांग भरने से ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता। ब्रह्म का मिलन जिस स्वाद को प्रदान करता है वह विलक्षण और अलौकिक है। वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वाद को तो वही व्यक्ति जान सकता है जिसने उस स्वाद का आस्वादन किया हो। उस स्वाद को चखकर हृदय अमित आनंद से, परम आनंद से पूर्ण हो जाता है। अंतःकरण का सारा ध्यान तिरोहित हो जाता है और आत्मा प्रभु से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। इस तादात्म्य को प्राप्त करके ही मनुष्य पूर्णता को प्राप्त होता है और जीवन का परम लक्ष्य भी यही है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करके मनुष्य फिर अपने अस्तित्व को विस्मृत कर देता है, उसका अहम नष्ट हो जाता है और सब प्रकार का ज्ञान मिट जाता है। इन अवस्थाओं को प्राप्त करके मनुष्य के हृदय का मान सरोवर भक्ति जल से संपूर्ण हो जाता है, जिसमें हंस रूपी आत्माएं सुक्ति रूपी मोतियों को चुनती रहती हैं। अनहद नाद रूपी बादल गरज गरज कर अमृत की वर्षा करते हैं। मेरुदंड रूपी बदली के ऊपर उसके बाद सहस्रदल विकसित हो जाता है। तो यह सारी बातें जो कबीर ने कही हैं वो पर्चा को अंग के अंतर्गत कही हैं, जिसमें आपको पढ़ने हैं केवल 4 दोहे, क्योंकि है तो ये लंबा, लेकिन ये वो 4 दोहे कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। एक तो दोहा है कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिवे को शोभा नहीं देखा ही परमान। कहने को शोभा नहीं देखा ही
परमान। और अगला दोहा है, आप देखें उनका, इसका जो अगला दोहा है इसको फिर हम आगे देखते हैं। अभी हम विचार करेंगे अब पहले दोहे पर। प्रार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान।